वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ था। फिर क्या किया, बोहर स्टार्टेड टू वर्क ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और 1913 के अंदर क्या किया, बोहर गेव हिज एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसने 1913 के अंदर अपना जो एक एटॉमिक मॉडल जो वो दिया, जिसके अंदर उसने कुछ पोस्टुलेट्स उसके हम आज डिस्कस करेंगे कि उसका एटॉमिक मॉडल क्या था, हाउ ही एक्सप्लेन्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, और उसने याद रखें कि इसका जो एटॉमिक मॉडल था उसने क्या किया, उसने पहली बात क्या की, उसने क्लियर किया उसका जो एटॉमिक मॉडल है वो किसको क्लियर करता है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को। सही है, इसका एटॉमिक मॉडल पहली बार किसको क्लियर करता है, रदरफोर्ड के जो एंड ही गेव नहीं, चले एक्सप्लेन कर, he explained लाइन स्पेक्ट्रम। इसने एक और चीज को जो है एक्सप्लेन किया था, किसको, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बोहर ने क्या किया था, पहले तो उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अंदर उसने क्या किया, रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उनको क्लियर किया। दूसरी चीज क्या की, उसने हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को भी उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उसके पोस्टुलेट्स क्या थे उसके एटॉमिक मॉडल के, वो हम डिस्कस करते हैं। याद रखें कि उसने जो एटॉमिक जो उसने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था किसके, हाइड्रोजन एटम के, इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी किसकी, ऑफ मैक्स प्लैंक। ठीक है, उसने जो एटॉमिक मॉडल, उसने जो लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था वो किसके बेस पे किया था, क्वांटम थ्योरी के बेस के ऊपर। उसकी बेस पे इसने क्या किया था, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, जो क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, मैक्स प्लैंक ने दी थी। ठीक है, अब इसके पोस्टुलेट्स क्या थे वो हम डिस्कस करें। जी हाँ, तब उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, उसने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया था, अपना एटॉमिक मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट उसका जो पोस्टुलेट था, जो मेन पोस्टुलेट था उसका वो ये था कि उसने कहा था कि किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो किसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड शेल के अंदर। फर्स्ट उसका क्या था, एन एटम हैज फिक्स्ड शेल। सही है, एन एटम हैज फिक्स्ड शेल। ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड शेल होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। ठीक है, इन शेल्स के अंदर, शेल्स कह लें ये ऑर्बिट कह लें, इन शेल्स के अंदर ये ऑर्बिट्स के अंदर कह लें कि इनकी जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड शेल इन एन एटम। ठीक है, ये इसका पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट यही था कि जो उसकी किसी भी शेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। एवरी
शेल्स को आप क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और इनको किससे डिनोट करते हैं, के, एल, एम, एन, इस तरीके से क्या करेंगे, उन शेल्स को डिनोट करेंगे। जो शेल नियरेस्ट टू न्यूक्लियस होगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर इसने बोला था इस तरीके से क्या होते हैं, फिक्स्ड शेल्स होते हैं एटम के अंदर, ठीक है। स्पाइरल नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जो शेल नियरेस्ट, और हर शेल की क्या होती है, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसके अंदर, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब जो शेल न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा, सही, उसको आप क्या कहेंगे, के शेल, ठीक है। इसके सेकंड वाला क्या होगा, एल हो जाएगा। इसके बाद वाला क्या होगा, एम हो जाएगा। इसके अलावा इनफाइनाइट शेल्स होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पोस्टुलेट क्या है, थर्ड पोस्टुलेट इसका ये था कि जब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अब इन शेल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, अपने शेल को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। एक फिक्स्ड शेल के अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लॉस करेगा। तो शेल होता है उसके अंदर फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। तो अगर तो वो किसी फिक्स्ड शेल में जो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ना एनर्जी जो है वो क्या करेगा, लॉस करेगा ना गेन करेगा। If electron revolves in fixed shell, ठीक है, if electron revolves in fixed shell, so it neither gains energy nor loss energy, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में। अब इसका फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, फोर्थ पोस्टुलेट ये था, ये हमने पढ़ लिया कि अगर वो फिक्स्ड शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या करेगा, ना एनर्जी लॉस करेगा ना गेन करेगा। लेकिन हाँ, अगर तो उसने अपना शेल को चेंज किया, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज किया, अपने शेल को चेंज किया, सही, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी गेन भी कर सकता है और वो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस भी कर सकता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सब्सटेंस लिया, समझने जो वो ट्यूब है, ठीक है, यहां पे बना दे, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, ठीक है, उसके एटम्स हैं ये, सही है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को फिल किया और उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो जाहिर उसके एटम्स हैं, ठीक है। अब क्या किया, मैंने इसको हीट अप करना स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने इसको एनर्जी देनी स्टार्ट की। अब आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, आप जो है वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में देते हैं, हीट कर लें, सही है, किसी भी फॉर्म में आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, पोटेंशियल दे दें, जो भी दे दें, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो एनर्जी मैंने उसको देनी स्टार्ट की, तो क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होंगे, एक्साइट होना शुरू होंगे। एक्साइट होने से बोला उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई, ठीक है। अभी वो नॉर्मली अपनी जगह फिक्स्ड शेल में मूव कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने उनको एनर्जी दी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, ठीक है। यहां पे समझना है, ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल एनर्जी मिली, ठीक है। अभी क्या होगा, एक्साइट होगा, इसके पास क्या आ गई, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई। अब ये क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई तो ये जंप करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कहां, हायर लेवल के अंदर। इसके लिए हायर लेवल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर तो वो ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब ये यहाँ इस शेल के अंदर जंप करेगा, क्या होगा, उसने जंप की, इस शेल में आ गया, तो क्या होगा, वो एनर्जी को उसने गेन की,
मैंने उसको एनर्जी दी तो उसने फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल क्या किया, जंप की। सही है, तो यही उसने बोला, यही पोस्टुलेट बोहर ने दिया कि जब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करता है तो वो क्या करता है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल क्या करेगा, जंप करेगा, एक्साइट होगा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब वो वापस से अपने इस लोअर शेल के अंदर आने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा, वो वापस से डीएक्साइट होगा। ठीक है, डीएक्साइट हुआ, फिर वो कहां ड्रॉप होगा, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जब इलेक्ट्रॉन वापस से अपने लोअर लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा तो अब वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। पहले उसको एनर्जी मिल रही थी, अब वो एनर्जी दे रहा है, वो उसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो यही पोस्टुलेट दिया था बोहर ने कि जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, और जब वो हायर लेवल टू लोअर लेवल ड्रॉप होता है तो वो क्या करता है, उसी एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, ये था उसका फोर्थ पोस्टुलेट। अब याद रखें कि जब मैंने उसका वो पोस्टुलेट बता दिया कि वो हायर टू लोअर आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और जब वो लोअर टू हायर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो उसने एक और पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो क्या करता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक है, ये उसके शेल्स हैं और ये बीच में आ गया उसका न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर जंप करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी देगा। ठीक है, जब इस एनर्जी को आप माइक्रो लेवल के ऊपर देखेंगे, सही है, इसको जब आप माइक्रो लेवल के ऊपर देखेंगे तो वो क्वांटम मतलब क्वांटा मतलब पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पैकेट्स की फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में उसको रिलीज करेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर उसको रिलीज नहीं करेगा उस एनर्जी को। सही है, ये इसका क्या था, फिफ्थ पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिलीज एंड गेन एनर्जी इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। और यही क्वांटम थ्योरी थी किसकी, मैक्स प्लैंक की। मैक्स प्लैंक ने भी अपनी थ्योरी के अंदर यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर एनर्जी को क्वांटा की फॉर्म में जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली उसको रिलीज नहीं करता। ये वाली बात भी समझ में आ गई। ठीक है, अब इसका सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या था, इसका एक और पोस्टुलेट था जिसके अंदर उसने बोला था कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी वो उतनी ही होगी कि जितना उन दो शेल्स के दरमियान में क्या होगा, उनका डिफरेंस होगा। सही है, उन दो शेल्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और गेन करेगा। ठीक है, समझ में आ गई। और इसको हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंस होता है किसी भी दो शेल के दरमियान में, उसको आप एक इक्वेशन के थ्रू डिनोट करते हैं, डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ठीक है, फाइनल स्टेट होगी जहां वो जंप करेगा, जहां वो ड्रॉप होगा। ठीक है, और इनिशियल स्टेट क्या होगी, जहां से वो जंप करेगा या जहां से जो वो ड्रॉप करेगा। ठीक है, वो उसकी हो गई इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। अब जो डेल्टा ई है ये आपकी इक्वेशन है, डेल्टा ई इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये जो एफ है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, उस एनर्जी जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, जो क्वांटम वो रिलीज कर रहा है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 into 10 power -34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.625 into 10 power -34 जूल सेकेंड। ये क्या है, कांस्टेंट है, किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये वाली बात समझ में कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी
क्वांटाइज्ड हो। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है इस पोस्टुलेट का। अब जो डे ब्रॉय था, एक साइंटिस्ट था, उसने जब एक थ्योरी जो वो एक्सप्लेन की थी, एक थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उसने कहा था कि जो एक एटम होता है, ठीक है, ये एटम का शेल है, सच है, इसी में करना है, ये एटम का शेल है, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में तो करता है, लेकिन वेव्स बना रहा होता है। जब वो रिवॉल्व करते हैं तो क्या करता है, वेव्स की फॉर्म में जो है वो मूव करता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ समझ में। ये क्या था, ये डे ब्रॉय ने बताया था। जब हम डे ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो वेव बनाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम उसको कहेंगे। ठीक है, तो उसका वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होना चाहिए। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 डेसिमल्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो डेसिमल्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब क्वांटाइज का असर मतलब समझे कि जब वो मूव कर रहा है और जो वेव बना रहा है तो वो वेव पूरी बननी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी का क्रस्ट नहीं बन रहा तो किसी का ट्रफ नहीं बन रहा। ठीक है, बल्कि वो वेव कंप्लीट होनी चाहिए। अगर तू एक कंप्लीट प्रॉपर वेव बना रहा है किसी शेल के अंदर तो वो क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो वो उसी शेल के अंदर रिवॉल्व करता है कि जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। और ये क्या पोस्टुलेट में क्या मतलब इसका एमवीआर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई। सही है, तो यहाँ पे हमने उसका 7th पोस्टुलेट को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हम उसके जरा से ड्रॉबैक्स देखते हैं या उसकी लिमिटेशंस देखते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ पे आके ये इसका एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है, ये कहाँ कितनी लिमिटेशंस इसके एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, तो अब उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो है एटॉमिक मॉडल की। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्स एंड जीमेंस इफेक्ट। ठीक है, इसका जो एटॉमिक मॉडल था ये अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर स्टार और जीमेन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, स्टार इफेक्ट क्या था कि जब हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो क्या करता है, उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो क्या मल्टीपल उसमें लाइंस में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। सही है, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था कि जब हाइड्रोजन एटम को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या होगी, इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है, जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर जैवा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सही है, और जब जीमेन इफेक्ट जो था इसके साथ भी सेम यही कि ये लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में था। ठीक है, कि जब हाइड्रोजन एटम को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो प्लेस किया गया, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाई गई हाइड्रोजन एटम के ऊपर, तो क्या हुआ कि उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो क्या हो गई, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो ये भी बोहर जैवा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये और ये क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी इसके एटॉमिक मॉडल। सेकंड क्या था कि ये जो है वो किसको डिनाई कर रहा था, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल को। कैसे कह रहा था कि ये जो बोहर अपने मॉडल के अंदर क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और पोजीशन को क्या कर रहा था, साइमल्टेनियसली जो है वो मेजर करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये अपने मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इसकी वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली मेजर कर रहा था, सेम टाइम के ऊपर मेजर कर रहा था। यही बात है कि जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक मॉडल था वो इतना सैटिस्फैक्टरी नहीं था। क्यों, क्योंकि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कि आप जब वो सेम टाइम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कभी भी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को साइमल्टेनियसली जो है वो मेजर कर रहा था, जिसकी वजह से उसका जो एटॉमिक
बेरिलियम का हरण हो गया। इसको तो उसने क्या किया, एक्सप्लेन कर लिया। लेकिन बाकी जो एटम्स थे जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो स्पेक्ट्रम है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया।